जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसएस साइंस क्लासेज में। आज हम कर्मवीर कथा से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे के सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कर्मवीर कथा से, कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दलित पुरुष। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लघु कथा। अगला प्रश्न है कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महत्व पद। अगला प्रश्न है राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है उद्योगिनी पुरुष सिंह मुपेतिक लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगिनी पुरुष सिंह मुपेतिक लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्मवीर कथा। अगला प्रश्न है भिखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? भिखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 कोस। अगला प्रश्न है किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्नातक। अगला प्रश्न है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्यालय। अगला प्रश्न है राम परवेश के गांव का नाम क्या है? राम परवेश के गांव का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भिखनटोला। अगला प्रश्न है कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राम परवेश राम। अगला प्रश्न है गांव में कौन आए थे? गांव में कौन आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शिक्षक। अगला प्रश्न है परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है दलित पुरुष का क्या नाम था? दलित पुरुष का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राम परवेश राम। अगला प्रश्न है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भिखनटोला। अगला प्रश्न है बालक किस शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किस शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शिक्षक। अगला प्रश्न है राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। अगला प्रश्न है राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, खेल रहा था। अगला प्रश्न है राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपने महाविद्यालय की। अगला प्रश्न है कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राम परवेश राम। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उद्योगी पुरुष। अगला प्रश्न है भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बिहार में। अगला प्रश्न है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्मवीर कथा। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है, भिखन टोला देखने कौन आया था? भिखन टोला देखने कौन आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अध्यापक। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पहला स्थान। तो इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सारे के सारे हम लोग ने पढ़ लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।